Good morning, class 9th. You are studying about the democratic right. इसमें से right to freedom, right to equality फर्स्ट था. फर्स्ट इज right to equality और सेकंड था आपका right to freedom. Right to freedom में many of the different rights provided by the Indian Constitution to the citizen of India. Any of the people can move freely in all over the country and establish the business and shop and any of the industry inside the country anywhere. टोटल फ्री है वो. दूसरी चीज, ऑर्गेनाइज अ रैली, ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल फंक्शन, है ना, एंड ऑल्सो परचेज लैंड्स फॉर लिविंग. तो ये सब राइट्स हैं उसके फ्रीडम के. राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच, और अपने फ्रीडम और एक्सप्रेशन देने के भी उसको अधिकार होते हैं. इट मीन्स आपके जो भी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का मतलब जो भी आपके मन में चल रहा है, एक्सप्रेशन आपके, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपके कैसे एक्सप्रेशन आ रहा है. अभी आपका पढ़ने का मन नहीं है ना, या रोने का मन है, हंसने का है, तो ये राइट टू एक्सप्रेशन है. या इस पे आपको कोई इग्नोर नहीं करेगा. इट इज योर राइट और अ फंडामेंटल राइट. ये आपके मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं आपके. इनको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता. राइट टू एक्सप्लॉइट में यहां पे देख लिए, राइट टू एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट में तीन चीजें इलीगल उसने बोली. देयर आर थ्री थिंग्स आर टोटल इलीगल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पहला, फोर्स लेबर, किसी भी को फोर्स में काम नहीं करा सकते. इट मीन्स किसी भी व्यक्ति को आप जबरदस्ती अपने यहाँ पर मजदूरी नहीं करा सकते, कोई ऐसा काम नहीं करा सकते. ये जो है इलीगल है, मतलब ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये क्राइम है. ठीक है. दूसरा, बेगार. बेगार का मतलब होता है यहाँ पे नॉट पेड, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, काम करो, ये बेगार होता है. इट इज इलीगल. चाइल्ड लेबर से कोई काम नहीं कराएंगे. 14 साल तक के बच्चे को हम किसी भी लेबर फोर्स लेबर मार्केट में नहीं भेजेंगे. फोर्स लेबर मार्केट का मतलब होता है जबरदस्ती मजदूरी कराने को मजबूर नहीं करेंगे. तीसरा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी ठीक नहीं रहेगा, अनटचेबिलिटी भी यहाँ पर बिल्कुल बेकार है. नो नीड ऑफ दिस टाइप ऑफ द एक्टिविटी ओवर हियर. समझे. तो ये अपन को पहला और दूसरा अधिकार मिला, राइट टू फ्रीडम, राइट टू नहीं, पहला है राइट टू इक्वालिटी एंड सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम. So you have many of the fundamental right. बहुत से फंडामेंटल राइट आपको मिले. थर्ड है आपका राइट टू एक्सप्लॉइट. ये आपका राइट टू एक्सप्लॉइट हो गया. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये हो गया तीसरा वाला, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. देखिए इसमें सबसे पहली चीज है एक्सप्लॉइटेशन में, किसी भी व्यक्ति को आप उस पे जो है किसी प्रकार के टैरिफ्स इंपोज नहीं कर सकते. टैरिफ्स का मतलब होता है सेल. कुछ चीजें हैं कि जबरदस्ती का टैक्सेशन इंपोज नहीं कर सकते, पहली चीज. और सेकेंड थिंग्स, यहाँ पर जो टैरिफ का मेन मोटो बताया गया कि टैरिफ का यहाँ पे मतलब होता है कि लोगों पे ऐसे ज्यादती करना, मतलब खरीद फरोख्त करना, सेल एंड परचेज ऑफ द पीपल और अ ह्यूमन बीइंग. तो ये टोटल इलीगल रहेगा. ह्यूमन बीइंग्स प्रोविडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों को जो है किसी तरीके से, इससे पहले इंडेंटेड लेबर फिजी, गुयाना, मॉरिशस, ट्रिनिडाद में होता था. सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से दुनिया के बहुत देशों में जाती थी लेबर, यहाँ से माइग्रेंट के रूप में, इंडेंटेड के रूप में. तो वहाँ पे ये समझ लिए कॉन्ट्रैक्ट पे 5 साल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता कि अब ये लेबर कहीं नहीं जाएगी. इंसानों को खरीद टाइप से लेते थे.
एंड ऑल्सो सेल एंड परचेज की व्यवस्था थी, ये सब इलीगल रहेगा। दूसरी चीज, अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो इवन 24 आवर के अंदर नियरेस्ट जुडिशरी में, नियरेस्ट न्यायालय में आपको दाखिल करना पड़ेगा। इसके साथ तीसरा रहेगा सर्विस लॉयर। नसिन कहना चाहिए कि आप जो है अपने मन पसंद का, जब आप अरेस्ट होते हैं या कोई ऐसी इवेंट होती है तो आपका वकील आपका पक्ष रखेगा। ये एक न्यायिक क्षेत्र है, इसको कोई प्रिवेंट नहीं करेगा। प्रिवेंट मतलब रोकना, कोई इसे प्रिवेंट नहीं करेगा, आपका वो अधिकार है। इट इज योर फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये आपका मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है आपका। इसके साथ अब आ जाओ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो, ऐसा राइट, आपको धर्म का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने धर्म को सुपीरियर माने। यू हैव टू राइट टू एक्सेप्ट एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन। अपने धर्म को स्वीकार करो और उसका प्रचार भी कर सकते हो, बट नॉट अलाउड टू योर रिलीजन इज सुपीरियर और अदर देन इंफीरियर। आप ये बात नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बात बोलेंगे तो फिर वो कम्युनलिज्म मुद्दा हो जाएगा। कम्युनलिज्म का मतलब समझते हैं? जब कोई एक ग्रुप, कोई एक जाति समूह, जब कोई एक धार्मिक ग्रुप अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है और दूसरे को इंफीरियर समझता है, वो कम्युनलिज्म होता है। इन मैनी पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ बिहार ऑल्सो में जातिवाद और कहना चाहिए धार्मिक लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तो जब हम अपने आप को श्रेष्ठ कहेंगे, दूसरे को नीचा कहेंगे, तभी तो होगी ना। तो वही कह रहा है, अपने धर्म को स्वीकार करो, प्रोपेट करो, लेकिन अपने आप को वो ना कहना कि हम सुपीरियर हैं और दूसरा बहुत बेकार है। दिस केस टू मिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन very combative to state it clearly. You have already studied chapter 3, ये कुछ नहीं है। A secular state may be defined as one that does not establish any one religion has official religion. सुनो, किसी भी धर्म को सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है, कोई भी धर्म ऑफिशियल नहीं है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में किसी भी धर्म को सरकारी मान्यता और या कोई ऑफिशियल स्टेटस उसको नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे सबको इक्वालिटी दे रखी। अगर हम किसी को स्पेशल स्टेटस देते तो हम कम्युनलिज्म को बढ़ावा देते। मेरी बात समझ में आ रही ना? अगर हम भाई हमने कह दिया कि हिंदू बड़े सुपीरियर हैं या मुस्लिम बड़े सुपीरियर हैं, ठीक है, या क्रिश्चियन या कोई और माइनॉरिटी में, तो यहाँ पे हम क्या करते, हमको जरूर कम्युनलिज्म का रूप देखने को मिल जाता। तो हम क्यों ऐसा करेंगे? डायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी धर्म को रिलीजियस नहीं बनाया गया है। इंडियन सेक्युलरिज्म फॉलो द एटीट्यूड ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ द इक्वल डिस्टेंस। यहाँ पर सबको, इन सब चारों पांचों चीजों, जितने भी धर्म हैं, सबको दे दिया गया इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया। किसी को ऊपर नीचे, किसी को बड़ा छोटा नहीं बनाया गया है। एक सेक्युलरिज्म है हमारा देश, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म, इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कोई भी धर्म ऑफिशियल नहीं है, कोई भी धर्म अपर लोअर नहीं है। इसी को कहते हैं सेक्युलरिज्म कंट्री है अपना देश। हिंदी में कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य है भारत। किसी भी धर्म को यहाँ पे ऑफिशियल या सुपीरियर नहीं कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एथनिक कंपोजिशन है। एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास एंड कास्ट एंड रिलीजन इंडिया में। इसीलिए हम धर्मों में और जातियों में बटे हुए हैं। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा,
सेकुलरिज्म हो जाएगा। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, आज गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि कहीं ना कहीं ये चीज खत्म हो जाए जो लोगों के जहन में है। द स्टेट इज रिक्वायर्ड टू बी नेचुरल एंड इम्पार्शियल डीलिंग विथ ऑल रिलीजियस। नेचुरल एंड इम्पार्शियल, देखो नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक फीलिंग लाइए, नेचुरल। Hindu, Muslim, Sikh, Isai and different type of the minority, majority and different type of religious in the world के लोगों के क्या ब्लड के रंग अलग हैं? एक हैं, एक हैं, है ना? तो वो कह रहा कि नेचुरल क्यों नहीं मानते नेचर को? सबके हाथ दो हैं संसार में, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे एक रिक्शा चलाने वाला हो, है ना? दो ही आंखें उसको दी हैं। दिस इज नेचुरल भाई। तो यहां पर आके डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीज में आपने बांट लिया है ना। नेचर ने नहीं बांटा कि नेचर ने कहा कि भैया 15,000 मुस्लिम भेजो संसार में और 20,000 हिंदू भेजो। वो तो सबको वो तो इंसान के रूप में यहाँ पर भेजता है, लेकिन हम यहाँ बढ़ जाते हैं जबरदस्ती में, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस ग्रुप में बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव आइडिया के लोगों में भाई परिवारों में चलता आया तो हम नहीं मान लगते, लेकिन क्या चलता आया नहीं पता, लेकिन एक्चुअल कंडीशन मानेंगे। इसलिए क्योंकि एक्चुअल कंडीशन ये है कि हमें नेचुरल चीजों को डिनाई नहीं करना है। दूसरी चीज, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन। प्रोफेस करे, प्रैक्टिस करे और प्रोपगेट करे। प्रोफेस मतलब वो एक्सेप्ट कर ले, प्रैक्टिस मतलब अपना ले, और प्रोपगेट मतलब प्रचार कर ले, लेकिन अपने आप को सुपीरियर न माने। हर एक व्यक्ति को धर्म को अपनाने का, स्वीकार करने का, उसमें रहने का, उसको छोड़ने का सब अधिकार है ना? लेकिन ऑफिशियल कुछ नहीं है कि भाई वो बहुत हिंदू हैं तो हिंदू राज्य बड़ा मेजोरिटी हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर सबके लिए बराबरी दी गई है, सबके लिए इक्वालिटी दी गई है। ये थिंग्स प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी को लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। राइट टू प्रोपगेट one's religions however does not entail anyone rights compel another person religious by means of force, fraud in document। और इसके तहत हम किसी धार्मिक चीज का फायदा ना उठाएं, किसी के साथ फ्रॉड ना करें, धर्म के नाम पे हम किसी को लूटे ना, इन्फोर्समेंट ना करें, फ्रॉड ना करें। वो डायरेक्टली कह रहा है कि इन सब आप प्रोपोगेट करिए अपने आप को शुभ, लेकिन आप ये मत करिए कि हमारे धर्म में ऐसा लिखा है, हमारे धर्म में ये है, और ये सब किसी को गुमराह मत करिए। उसमें डायरेक्टली देखिए, हिज रिलीजन बाय मीन्स फोर्स, फ्रॉड, inducement, all allotment of course person is free to change religions। वही चीज है कि किसी को धर्म पर डराने, धमकाने, फ्रॉड बनाने का नहीं है। अब आपको अपने धर्म को स्वीकार करने का, आपके अपने धर्म को बदलने का पूरी आज़ादी है। यू हैव टू राइट टू प्रोपगेट, टू एक्सेप्ट एंड रिलीव, छोड़ने का भी आपका। हाँ बिल्कुल पीहू बेटा, ठीक है। दूसरी चीज है यहाँ पर, for instance, widowed who cannot be forced to anyone to shave head or wear white cloth। सुनो, एक एग्जाम, फॉर इंस्टेंट का मतलब एक एग्जाम्पल दे दिया हिंदुस्तान की विडो वीमेन के लिए, विडो वीमेन ऑफ हिंदुस्तान, इंडिया में विडो वीमेन्स के लिए क्या दिया गया है कि कोई उससे व्हाइट क्लॉथ पहनने की बात नहीं करेगा, सिर मुड़वाने की बात नहीं करेगा। ये इलीगल है, ये किसी महिला के खिलाफ जो है एक उत्पीड़न है, ये क्राइम है, ये इलीगल रहेगा। कोई नहीं कहेगा आप सफेद कपड़े पहनिए, नो नीड ऑफ दिस टाइप ऑफ द क्लॉथ वियरिंग। सो जैसा आम लेडी के अधिकार होते हैं, जैसे आम वीमेंस के अधिकार होते हैं, वैसे उसके भी होंगे। लेकिन यहाँ पर वो चलता क्या है कि
बड़ी परिस्थितियां थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन ये इलीगल है। आप अपनी बात को उठा सकते कि भाई मैंने तो पढ़ रखा है कि सफेद नहीं कपड़े पहनेगा कोई। स्टेट दैट डज नॉट कंफर एनी प्रिविलेज और फेवर टू एनी पर्टिकुलर रीजन, किसी भी डायनेस्टिक रूल्स नहीं होंगे, मतलब वंशवादी अधिकार नहीं होंगे, यानी कि कोई राजा उसका लड़का राजा होगा, ये कदापि नहीं होगा। एक पीएम उसका फिर से लड़का पीएम नहीं होगा। दिस इज डायनेस्टिक सक्सेशन। दूसरी जनता को भी तो मौका मिलना चाहिए, हम आप वोटर हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब उन्हीं को मिले। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट टू पे टैक्स, कोई भी व्यक्ति जो है टैक्स के लिए किसी को कंपेल नहीं कर सकता, किसी को प्रेशर नहीं कर सकता सरकार की तरफ से। गवर्नमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स ले, लेकिन जबरदस्ती की टैक्सेशन नहीं कर सकती। जस्ट लाइक लुई 16 इन 1789 इन फ्रांस, है ना, ऑफिशियली टैक्स वसूलना। और डिफरेंट नेशन इन द वर्ल्ड ऑल्सो टैक्स लेते थे, तो ये इलीगल है, ये नहीं होगा, कोई जबरदस्ती टैक्स आपसे नहीं लेगा। No religious instruction can be given to the government, educational institution managed by private bodies, or no person shall be compelled to take part in any religious। मतलब एजुकेशन में धर्मों के बारे में ना कहें, एजुकेशन में धर्मों के बारे में ना पढ़ाएं, ना धर्मों के बारे में लिखें उसमें, ना आप पूजा पाठ के बारे में, वर्शिप के बारे में किसी बोले। डायरेक्टली उसने कंपेल कर दिया कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। सुनिए इस बात को फिर से, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन managed by private body, no person shall be compelled to take part in any religious। नहीं हम कह सकते कि आप हिंदू बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ, सिख बन जाओ, नहीं। shall be compelled to take part in any religious instruction or to attend any religious worship। और हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप हिंदू धर्म की पूजा में आप शामिल हो जाइए, मुस्लिम से नहीं कह सकते कि तुम हिंदुओं में शामिल हो जाओ, क्रिश्चियन से नहीं सकते कि तुम उनमें ये। तो अपने अपने सबके अपने अपने अधिकार हैं, उनके रिलीजियस राइट्स हैं, है ना। तो ये हुआ आपका कौन सा राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला वाला टॉपिक कराएंगे। ओके थैंक्स।